Hello everyone. So I am continuing with the rest of the points which are there in the characteristics of market. So the second characteristics is goods and service. It is necessary that are goods and service available according to the demand and necessity. तो मार्केट में ये ज़रूरी होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो डिमांड के एक्यूरेट यानी डिमांड के बराबर और सप्लाई के बराबर मार्केट में अवेलेबल हो। तो टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट द प्रोड्यूसर एंड सेलर प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन वेरियस टाइप्स एंड फॉर्म एंड ट्राई टू अट्रैक्ट द बायर टुवर्ड्स देम। तो पहले मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड और उसकी नेसेसिटी के हिसाब से होना ज़रूरी है और मैक्सिमम प्रॉफिट एक्वायर करने के लिए प्रोड्यूसर ये कोशिश करता है कि वो प्रोडक्ट में नए फीचर्स को ऐड करे, उसके फॉर्म में चेंज लाए, जिससे कि बायर जो है उसे खरीदने के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो। While for their satisfaction, the buyer tries to buy an ideal sets of products and service. यहाँ दूसरी तरफ जो बायर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हुए। तो यहाँ इस सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि मार्केट में पहले गुड्स और सर्विसेज का होना ज़रूरी है, जिससे कि दोनों प्रोड्यूसर और सेलर जो है यानी प्रोड्यूसर जो सेलर और बायर जो है वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। तो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड और नेसेसिटी के हिसाब से होना जरूरी है। दूसरा, जिससे कि प्रोड्यूसर जो है या फिर जो भी सेलर जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट एक्वायर कर सके प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हुए। दूसरी तरफ जो बायर है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करके अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। तो मार्केट में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो प्रोड्यूसर और सेलर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके सेटिस्फाई होने के लिए गुड्स और सर्विसेज का मार्केट में होना जरूरी होता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट। द बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टैक्ट वाया वेरियस मीन्स। द कॉन्टैक्ट मेड कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कस्टमर और सेलर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और प्रेजेंटली द बायर एंड सेलर कम इन कांटेक्ट वाया द फॉलोइंग मीन्स। जो सेलर्स या जो कस्टमर रहते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में दो तरीके से आ सकते हैं। पहला है टेली शॉपिंग, दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। सो फर्स्ट वी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेली शॉपिंग, where the buyer themselves order the service or product through a telephone। तो टेली शॉपिंग में जो बायर जो होता है वो टेलीफोन के थ्रू किसी प्रोडक्ट या फिर किसी गुड्स सर्विस को एक्वायर करने की कोशिश करता है। सो व्हेन द बायर इज इन्वॉल्विंग और इज ऑर्डरिंग द सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू अ टेलीफोन, देन इट कैन बी टर्म्ड एज टेली शॉपिंग। जब बायर किसी गुड्स या सर्विसेज को टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर करता है या फिर टेलीफोन के थ्रू एक्वायर करने की कोशिश करता है तो उसको टेलीफोनिक यानी टेली शॉपिंग कहेंगे। दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग, where the buyers order the service or product which they select on website via internet. Thus, by the means of tele shopping and online shopping, the buyer and seller can come indirectly in contact. तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो उसमें बायर जो होते हैं वो किसी गुड्स और सर्विसेज को बाय द वे ऑफ वेबसाइट या इंटरनेट के थ्रू परचेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हो। तो इस ऑनलाइन शॉपिंग और टेली शॉपिंग के थ्रू जो बायर्स रहते हैं वो सेलर्स के इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट, दैट इज goods and service which is required in order to fulfill the requirement of both seller and customer. While the third point is related to contact, that how the seller is coming into contact with the customer. It can be in two ways, by the way of tele shopping or through online shopping. There in the characteristics of market, and the fourth point is related to price.
So at a given time the price of the product or service must be decided in the market. एक निर्धारित वक्त में किसी भी प्रोडक्ट्स या गुड्स का जो भी प्राइस रहता है वो मार्केट में डिसाइड हो जाना चाहिए. The price is decided according to demand and the factors that are related to its supply. तो डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर रहते हैं उनके बेसिस पे किसी भी गुड्स या सर्विस का प्राइस डिसाइड होता है. The price of product and service depend on the demand made by the buyer and the ability of the producer and seller to supply them. तो जो भी प्राइस किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जो होती है वो डिपेंड करती है उसके डिमांड पे कि कस्टमर में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और दूसरा कि प्रोड्यूसर या जो सेलर होता है वो उसकी कितनी क्वांटिटी को बेच सकता है, उसके बेस पे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है. सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्चुअली बीइंग डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर. द डिमांड विच इज बीइंग मेड बाय द बायर एंड द सप्लाई विच इज डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी of the seller or producer to supply that particular product in the market. तो इन चीजों के ऊपर से किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिटरमाइन होती है मार्केट में. फिफ्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन. इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बायर एंड सेलर हैव इन्फो अबाउट द मार्केट सिचुएशन. यानी करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में दोनों बायर और सेलर को पता होना चाहिए, so that decision related to production, distribution and purchase can be taken during the times of recession, inflation, natural and man-made calamities. इसकी इंफॉर्मेशन का होना इसलिए ज़रूरी होता है, करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना दोनों बायर और सेलर के लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और परचेज से रिलेटेड जो डिसीजन है वो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या फिर रिसेशन के टाइम में या फिर मैनमेड या नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे वो परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन से ओरिएंटेड डिसीजन ले सके. तो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, करंट सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना बोथ बायर और सेलर के लिए काफी जरूरी होता है, जिससे कि वो कई सारे एक्सचेंज ओरिएंटेड जो डिसीजन है वो ले सके. वो रिलेटेड हो सकता है उसके प्रोडक्शन से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से या फिर उसके परचेज से. हेलो एवरीवन, I am continuing with a new unit and the unit is related to market. It is for the 11th standard commerce and this topic is there in economics. So let us understand that what is market. The system through which the buyer and seller get in contact with each other directly or indirectly for the sales and purchase of goods and service is called market. तो मार्केट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि वो किसी गुड्स या सर्विस को परचेज कर सके या फिर उसे बेच सके. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल, मार्केट इज द फंक्शनल सिस्टम वेयर द बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट ईच अदर टू डिसाइड द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो सैमुअलसन की डेफिनेशन के हिसाब से मार्केट को एक ऐसा फंक्शनल सिस्टम कहा गया है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उनके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को डिसाइड किया जाता है या फिर उस गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को डिसाइड किया जाता है. तो मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे किसी भी गुड्स और सर्विस या फिर किसी भी गुड्स और सर्विस के रिलेटेड जो क्वांटिटी होती है उनके बारे में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इज न्यूमरस सेलर्स एंड बायर. इट इज मैंडेटरी टू हैव बायर एंड सेलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ मार्केट. तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी होता है क्योंकि जो एक्सचेंज ओरिएंटेड एक्टिविटी जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है. दिस पर्पसफुल एक्सचेंज मेड थ्रू देम फॉर गुड्स एंड सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल. तो उनके द्वारा जो एक्सचेंज एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है बायर और सेलर्स के द्वारा, उनको हम
उनको हम परचेज और सेल्स एक्टिविटी कहते हैं। This process allows the seller to gain maximum profit and the buyer to gain satisfaction from it. उनके द्वारा जो एक्सचेंज ओरिएंटेड एक्टिविटी यानी कि उनके द्वारा जो परचेज और सेल्स होता है उससे जो सेलर होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एक्वायर करने की कोशिश करता है, जबकि जो बायर होता है वो उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदी उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश करता है। So this is about the market and the first characteristic that is related to market.